नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई है और इसे मजहबी मामलों में सरकारी दखल बताया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह कानून न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है, बल्कि इससे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात भी कही है। अब सवाल उठता है, क्या यह बिल धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है या फिर यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कदम? इसका फैसला अब देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी। वक्फ बिल को लेकर यहाँ के लोग नाराज हैं। उनको लगता है कि उनके मजहबी मामलों में हुकूमत दखल दे रही है। हम सब इस बिल से परेशान हुए और हमें लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी। हर मजहब के अपने अपने दायरे हैं, लेकिन इस बिल के तहत गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ की गतिविधि क्या है। मुझे बताएं, क्या आप गैर हिंदुओं को किसी श्राइन बोर्ड में डालते हो? लेकिन वक्फ बिल के तहत यह किया गया, जो कि गलत है। अब पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी, तो अब कोर्ट फैसला करेगी। स्पीकर साहब ने अपनी जगह मेंबरों को आज शायद समझाने की कोशिश की। मेंबर भी अपनी जगह गलत नहीं है। वक्फ बिल को लेके एक अच्छा खासा तबका जम्मू कश्मीर का, बल्कि इस मुल्क का, वो इस बिल से नाराज हैं, परेशान हैं। उनको लगता है कि उनके मजहबी मामलों में हुकूमत जो है वो दखल दे रही है। आखिरकार जो मेंबर चुन के आते हैं, लोग भेजते हैं, उनका फर्ज है लोगों के जज्बातों की वो हाउस में तर्जुमानी करे, और मेंबर यही करना चाहते थे। अब बदकिस्मती से लोगों की बात वहां पे रखते, क्योंकि गलत नहीं है ना अब उनकी सोच। हम सब इस वक्फ के बिल से जो है परेशान हुए और हमें लगा कि इसकी जरूरत ही नहीं, और सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। हर मजहब के प्रॉपर्टीज हैं, हर मजहब के जायदाद हैं, हर मजहब का एक सोशल या चैरिटेबल फंक्शन है, हर मजहब के अपने अपने दायरे हैं। लेकिन सिर्फ इस बिल के तहत अब इस वक्फ बिल के तहत अब गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ का जो है एक्टिविटी क्या है। मुझे बताइए ना, आप गैर हिंदुओं को किसी श्राइन बोर्ड में डालते हो? क्या किसी गैर हिंदू को आप इजाजत देते हो कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो कार्य हैं उन पे निगरानी रखें, या अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड पे निगरानी रखें? जरा मुझे दिखाइए ना, कानून बदला के एसजीपीसी की जो एक्टिविटीज हैं, जो गोल्डन टेम्पल और बाकी गुरुद्वारों को देखते हैं, जरा मुझे कोई नॉन सिख वहां लगा के दिखा दीजिए। लेकिन अब इस वक्फ बिल के तहत मुसलमानों के साथ ये किया गलत है, और इसी चीज का हमारे मेंबर जो हैं वो एजिटेट कर रहे थे। अब चलिए, हाउस में जो वो बात नहीं कर सके, अब पार्टी ने शायद फैसला किया है कि बाकियों के साथ वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ले जाएं, अदालत फैसला करे।